আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपनी पार्टी के विधायकों के कामकाज की समीक्षा बैठक में यह संदेश दिया कि हमें लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी जाकर आपको लोगों का समर्थन मिलेगा। विकास कार्य करने के लिए किसी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सरकारी आवास पर पार्टी विधायकों के उनके संबंधित क्षेत्र में कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधायकों के साथ हुए इस समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश भी दिए। हमें लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, आपको इससे लोगों का समर्थन मिलेगा। विकास कार्य करने के लिए राजनीति की जरूरत नहीं होती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने समीक्षा बैठक में संबंधित विधायकों से कहा कि विकास उद्देश्य लोगों के समग्र कल्याण के लिए काम करना है। विकास कार्यों का राजनीति से कोई लेन देन नहीं है। जनता के कल्याण के लिए राजनीति की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के लोगों के समग्र कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पार्टी विधायकों से कहा कि इस मामले में राजनीति कभी भी अच्छे काम में बाधा नहीं बन सकती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार त्रिपुरा के लोगों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों से इन पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पार्टी विधायकों को निर्देश दिया है कि वह केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर समय पर लागू करें। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक चुनावों की पूर्व संध्या पर सरकारी आवास में आयोजित मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा में सीपीआईएम अप्रैल में होने वाली अपनी पार्टी कांग्रेस से पहले संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को संगठित करने की तैयारी कर रही है। स्वाभाविक रूप से सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य समिति राज्य स्तरीय बैठकों को महत्व दे रही है। सीपीआईएम की त्रिपुरा राज्य समिति ने हालिया राष्ट्रीय और राज्य राजनीति के मद्देनजर संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए शुक्रवार को बैठक की। बैठक मेलारमाट स्थित पार्टी मुख्यालय के प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई। पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मानिक सरकार, केंद्रीय समिति के सदस्य और सचिव जितेंद्र चौधरी और केंद्रीय समिति के अन्य सदस्य सहित प्रदेश समिति के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। पार्टी कांग्रेस अगले साल अप्रैल में तमिलनाडु के मदुराई में आयोजित की जाएगी। इससे पहले प्रदेश में प्रदेश सम्मेलन हो रही है और अगले 3 सालों के लिए पार्टी के विभिन्न स्तरों पर न्यू कमिटीज बनाई जा रही है। त्रिपुरा में शाखा स्तर पर सम्मेलन स्तर 2 सितंबर तक शुरू होगा। रीजनल, सब डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कॉन्फ्रेंस चरणों में आयोजित की जाएंगी। सीपीएम के संविधान के मुताबिक 75 साल की उम्र के बाद कोई भी पार्टी नेतृत्व या समिति में नहीं रह सकता, लेकिन वामपंथी पार्टी के खिलाफ हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि पार्टी के संविधान का कितना पालन किया जा रहा है। 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद देश भर में भगवा तूफान 2023 में गिरकर तीसरे स्थान पर आ गया है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल के लिए 2028 का विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी सवाल है कि राज्य में राजनीतिक स्थिति चाहे कितनी भी बदल जाए, सीपीएम के लिए एक प्रमुख के साथ राज्य को पुनर्जीवित करना कितना संभव हो पाएगा। ऐसे में लेफ्ट पार्टी के लिए राज्य के आम लोगों का भरोसा और विश्वास हासिल करना बेहद जरूरी हो जाता है। 15 दिसंबर तक सीपीआईएम की सभी ब्रांच, जोनल और सब डिविजनल कॉन्फ्रेंस और न्यू कमिटी के फॉर्मेशन के गठन का काम पूरा हो जाएगा। जिला स्तरीय सम्मेलन भी 31 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। राज्य सम्मेलन अगले साल 29 जनवरी से 31 जनवरी तक अगरतला में आयोजित की जाएगी और टीम का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि मेलारमाट इस स्थिति को कितने अच्छे से संभाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
कई सारे बांग्लादेशी मुस्लिम नागरिक और रोहिंग्या सीमा सुरक्षा को चकमा देकर राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इन बांग्लादेशियों ने अगरतला के विभिन्न होटलों और विशिष्ट पतों में शरण ली है। घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों की मंशा और गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन काफी असमंजस की स्थिति में है। इतिहास से पता चलता है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल बार बार भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया है, खासकर जब बीएनपी और जमात गठबंधन सत्ता में था। बांग्लादेश में हाल ही में हुए बदलाव के बाद त्रिपुरा अब अवैध घुसपैठ के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया है। बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या लगभग हर दिन विभिन्न सीमाओं के माध्यम से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राजनीतिक परिवर्तन के कारण न केवल हिंदू है जो सीमा पार कर रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या भी पैसे और कनेक्शन के उपयोग के कारण राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। सीमा पार करने के बाद उनकी मंजिल राजधानी अगरतला है। सूत्रों के अनुसार इन बांग्लादेशी मुस्लिमों ने अगरतला में हरिगंगा बोशाग रूट में कुछ होटलों और विशिष्ट पतों पर शिविर स्थापित किया है। होटल में भारी मात्रा में सलामी के साथ रजिस्टर बुक में गलत जानकारी देकर पुलिस प्रशासन का ध्यान भटकाया जा रहा है। नतीजतन देखने में आ रहा है कि होटल में एक हिंदू व्यक्ति के नाम पर बुक किया गया कमरा वास्तव में कोमिला में रहने वाले मुस्लिम बांग्लादेशी नागरिक का है। कागज पर इंफॉर्मेशन एविडेंस के साथ वास्तविक स्थिति की पूरी असमानता के कारण बांग्लादेशी आसानी से राजधानी के भीड़ में घुल मिल जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन होटलों के मालिक भी तय किराए से 3 गुना अधिक पैसे मिलने के बाद बांग्लादेशी मुस्लिमों और रोहिंग्या को बिना किसी हिचक के शरण दे रहे हैं। राज्य में बांग्लादेशी मुसलमानों का एक हिस्सा फिर से पहाड़ों और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहा है, जबकि पुलिस को उनकी घुसपैठ के बारे में बहुत कम जानकारी है। कई बांग्लादेशी नागरिक स्वतंत्र रूप से राज्य में घूम रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें छोड़कर जो पकड़े जा रहे हैं, स्थानीय ड्रग डीलर्स और उपद्रवी उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं। हालांकि राजनीतिक घटनाओं के चलते बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें फिर से सक्रिय हो गई है, जिससे यह साफ है कि बांग्लादेशी मुसलमानों का राज्य में प्रवेश किस बड़े मकसद से हो रहा है। अगर स्थानीय प्रशासन इसे सिर्फ घुसपैठ समझता है तो असली जानकारी कभी भी बाहर नहीं आएगी। 90 के दशक में चरमपंथियों ने बांग्लादेश की मदद से कई हत्याएं भी की थी, जो उस समय की बीएनपी जमात सरकार का समर्थन प्राप्त था। राजधानी में पुलिस जांच की गति बेहद सामान्य है, जिससे विदेशी चरमपंथियों के होटल या गुप्त ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। संदिग्ध स्थानों की गहन जांच पुलिस का मुख्य कार्य है, लेकिन अगरतला पुलिस के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस कारण आम लोगों के साथ चाय पीने वाले व्यक्तियों की असली पहचान, जैसे कि वे बांग्लादेश में किस उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, पता नहीं लगा पाते। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद राज्य में घुसपैठ करने वाले हिंदू परिवारों के पीछे मुख्य कारण उस देश की राजनीतिक अस्थिरता और असुरक्षा है। हालांकि यह पुलिस और राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों के राज्य में प्रवेश करने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैलने के पीछे की असली रहस्य और मकसद का पता लगाए। अब मुख्य सवाल यह है कि घुसपैठ के आंकड़े के रूप में राज्य की पहचान को रोकने के लिए क्या जांच कब शुरू होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य पशुधन विकास विभाग द्वारा 21वीं पशुधन जनगणना का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। मौके पर विभाग के निदेशक नीरज कुमार चंचल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शुक्रवार को राज्य पशुधन विकास विभाग में 21वीं पशुधन गणना का आधिकारिक उद्घाटन समारोह में बोलते हुए नीरज कुमार चंचल ने कहा कि पशुपालन जनगणना 25 अक्टूबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 4 महीने तक चलेगी और जिला स्तर पर विभिन्न लोगों को नियुक्त करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। हम लोग आज लॉन्च करने जा रहे हैं पूरे त्रिपुरा में, जिसमें कि 16 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को हम लोग काउंट करेंगे और उसमें बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबर कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने माफिया राज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शनिवार को एक उच्च स्तरीय संगठनात्मक बैठक होगी। त्रिपुरा भाजपा ने यह भी बताया कि सदस्यता अभियान के लिए राज्य में अब तक लगभग 9.5 लाख नागरिकों को पंजीकृत किया गया है। त्रिपुरा भाजपा ने कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर बार बार हमला करने के बाद विपक्षी दलों पर पलटवार किया। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने शुक्रवार को त्रिपुरा में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मानिक शाह ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री का धन्यवाद জানাই যে উনি জিরো টলারেন্সের মাধ্যমে এই রাজ্যের সমস্ত কিছু দমনের জন্য উনি প্রক্রিয়া করছেন। আজকে মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহজি উনার নেতৃত্বে সরকার একটা পদক্ষেপ নিয়েছে যে মাফিয়া, জমির দালাল, ড্রাগস তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের নীতি নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে আজকে যারা মাফিয়া, যারা জমির দালালির সঙ্গে জড়িত, তাদেরকে যে কেউই হোক সমাজে তাদেরকে রেহাই করা হবে না। পুলিশ সক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ রেখে সেখানে তদন্ত করে যারা মাফিয়া, জমি দালালি, ড্রাগস ব্যাপারী তাদের কাউকে রেহাই করা হবে না। সে যত বড় নেতাই হোক আর সে যত বড় মাফিয়াই হোক, তাদের কাউকে রেহাই করা হবে না। জিরো টলারেন্সে আমাদের সরকার কাজ করছে এবং তদন্তে নেমে দেখা গেছে যে সেই সময় মানিক সরকারের সময় যারা এই জমি দালালি, ড্রাগস ব্যাপারীর সঙ্গে জড়িত, আজকে আবার তারা উকি মারার চেষ্টা করছে। তার প্রমাণ হয়েছে। আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন যে প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছে তার এই কুকীর্তির জন্য। কাজে এখানে কোনো রকম রেহাই দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই জিরো टॉलरेंस কাজ করছে, তার জন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাই। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि अभ्यपद अभियान के तहत अब तक 7.44 लाख लोगों ने अपना नाम ऑनलाइन रजिस्टर करवाया है। ऐसे में 2 लाख लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया है। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी के आगामी आंतरिक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। গতকালকে অবধি আমাদের কাছে যে মেম্বারশিপের তথ্য এসেছে তাতে দেখা যায় আমরা এই সারা রাজ্যে প্রায় 7,44,000 আমরা অনলাইন মেম্বারশিপ করেছি। আমরা অফলাইনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রায় আমার কাছে যে তথ্য এসেছে তাতে আমাদের প্রায় 2 লক্ষ মেম্বারশিপ আমাদের অফলাইনে অর্থাৎ ফর্মের মাধ্যমে আমাদের হয়েছে।
এবং আগামী দিন আমি আশা করি আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি সেই লক্ষ্যমাত্রায় আমরা পৌঁছাবো এবং অ্যাক্টিভ মেম্বার, এটা প্রতি 6 বছর অন্তর অন্তর আমাদের অ্যাক্টিভ মেম্বার নিতে হয়, সেই ক্ষেত্রেও আমরা উল্লেখযোগ্য সাড়া পাচ্ছি, আমাদের কার্যকর্তারা এই অ্যাক্টিভ মেম্বারশিপে অংশগ্রহণ করছেন। এবং আমাদের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া হিসাবে আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের প্রভারী ডক্টর রাজদীপ রায়, আমাদের সংগঠন মন্ত্রী আদরণীয় রবীন্দ্র রাজুজি এবং আমাদের নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর সম্বিত পাত্রাজি এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির পৌরোহিত্যে একটা সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আগামী দিনে সংগঠনকে সাজানোর জন্য সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে, সেখানে একটা ওয়ার্কশপ। त्रिपुरा राज्य भाजपा आंतरिक संगठनात्मक चुनावों से पहले ही सक्रिय हो गई है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले सभ्य पद अभियान के बाद चरणबद्ध तरीके से बूथ, मंडल, डिस्ट्रिक्ट और अंत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सभा दिसंबर के पहले सप्ताह तक होगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 15 दिसंबर तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राजधानी के सर्किट हाउस इलाके में जनजातीय छात्र संगठनों ने स्कॉलरशिप की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जनजातीय छात्रों ने सरकार से स्कॉलरशिप का पैसा तत्काल देने की मांग रखी है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के उत्पीड़न के कारण लगभग 4000 जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। जनजातीय छात्रों ने इस मुद्दे पर कई मौके पर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन संबंधित विभाग नहीं जागा। त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को सर्किट हाउस इलाके में प्रदर्शन किया। संबंधित संगठन के नेतृत्व ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर की निष्क्रियता पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले संबंधित विभाग के मंत्री विकास देबबर्मा ने इस संबंध में सकारात्मक वादा भी किया था। हालांकि मंत्री के वादे के बावजूद डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर ठंडे बस्ते में है। नतीजतन कई जनजातीय छात्र अपनी शिक्षा के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा के सहयोगी मोथा विधायक रंजीत देबबर्मा पहले ही इस मामले में निष्क्रियता के लिए मंत्री विकास देबबर्मा की आलोचना कर चुके हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अगर छात्रवृत्ति का पैसा तुरंत जारी नहीं किया गया तो वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। প্রচেষ্টায় আমরা ডাইরেক্ট সিএম এর সাথে দেখা করব, নালে গভর্নমেন্টের সাথে দেখা করব। আজকে এখানে মানে কি প্রোটেস্ট করবেন? আমরা আজকে এখানে সব স্টুডেন্ট আছে, এইটাই একটা দাবি থাকবো। राज्य सरकार की ट्राइबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड नीति के विपरीत छात्रवृत्ति के पैसे संबंधित विभाग के देरी के कारण जनजाति लगभग असंतुष्ट है। इस मामले में हाशिए के वर्ग के छात्र सबसे ज्यादा नुकसान में है। उधर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री विकास देबबर्मा वादों के बावजूद अब चुप बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। ऊनाकोटी जिले के कैलाशहर स्थित सर्किट हाउस में राज्यवार युवा महोत्सव तैयारी बैठक आयोजित की गई। तैयारी बैठक में मंत्री टिंकू रॉय के साथ युवा एवं खेल विभाग के सचिव प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, ऊनाकोटी जिला परिषद के अध्यक्ष अमलेंदु दास, ऊनाकोटी के जिला अधिकारी दिलीप कुमार चाकमा, कैलाशहर नगर परिषद के अध्यक्ष चपला रानी देबरॉय उपस्थित रहे। तैयारी बैठक के निर्णय के अनुसार इस युवा महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। लोक संगीत एवं लोक नृत्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री टिंकू रॉय ने तैयारी चरण की चर्चा में कहा कि राज्य आधारित युवा महोत्सव नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन कैलाशहर के ऊनाकोटी कला क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि कैलाशहर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राज्य भर से 1000 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। নম্বরের মতো হবে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব ঊনকোটি জেলায়, অর্থাৎ কোনো জেলাতে এত বড় যুব উৎসব এটা ফার্স্ট টাইম হবে আমাদের রাজ্যে। আমরা করছি কারণ এবার আমাদের সম্ভাবনা রয়েছে 12 জানুয়ারিতে যেটা রাষ্ট্রীয় যুব উৎসব হয়, এটা এবার আমরা ত্রিপুরাতে করব। टीम त्रिपुरा अपने घर में अपने तीसरे रणजी ट्रॉफी मैच में टीम मुंबई से भिड़ने वाली है। यह मैच शनिवार से महाराजा बीर बिक्रम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेघालय के खिलाफ पारी और 17 रन से जीत दर्ज करने के बाद मजबूत मुंबई के खिलाफ काफी आत्मविश्वास से भरी हुई त्रिपुरा को अपने घर में रणजी ट्रॉफी का तीसरा मैच खेलना है। यह मैच
महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम में खेला जाएगा। कप्तान मनदीप सिंह की अगुवाई वाली त्रिपुरा की मजबूत टीम के खिलाफ मुंबई कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। मणिशंकर मुरा सिंह और उनके साथियों ने त्रिपुरा के लिए एक व्यापक ट्रेनिंग सेशन में खुद को शामिल किया है। रणजी ट्रॉफी में 2 मैच खेलने के बाद त्रिपुरा के फिलहाल 8 अंक है। मुंबई के खिलाफ जीत से टूर्नामेंट में उनकी स्थिति काफी सुधरेगी। दूसरी ओर इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट पर हावी रहने वाले मुंबई की टीम अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने त्रिपुरा आई है। रणजी ट्रॉफी में एक टीम के रूप में उनके समृद्ध इतिहास ने हमेशा मुंबई को अतिरिक्त लाभ दिया है। मुंबई की टीम ने शुक्रवार को एमबीबी स्टेडियम में कड़ा अभ्यास किया और मैच से पहले अपने प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ध्यान केंद्रित किया। यह अभियान कंडीशनिंग सेशन, फील्डिंग और नेट प्रैक्टिस पर आधारित था। इसी बीच मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एमबीबी ग्राउंड पर 22 गज के निरीक्षण के दौरान विकेट्स को लेकर नाराजगी जताई। मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद उनका लक्ष्य त्रिपुरा के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना, पूरे अंक हासिल करना और फाइनल मैच में जाना है। मुंबई की टीम शनिवार को आत्मविश्वास से भरी त्रिपुरा टीम से भिड़ेगी और ग्रुप में 6 अंक के साथ उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।